फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ मेमोरी? तो मेमोरी क्या है कि बेसिकली मेमोरी प्रीवियस में हमने जिन चीज़ों को सीखा हुआ है, देखा है, समझा है, उसको अपनी वर्तमान चेतना केंद्र में लाने का प्रोसेस जो होता है वो मेमोरी होता है। अगर हम उसको अपनी वर्तमान में पूर्व में सीखी गई चीज़ों को अगर हम प्रेजेंट में ला पा रहे हैं, उसका रिकॉल या रिकॉग्निशन कर पा रहे हैं, तो वो मेमोरी होगी। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे वो फॉरगेट, हम उन चीज़ों को कर चुके हैं, यानी कि हम उन चीज़ों को विस्मृत कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो बेसिकली मेमोरी के बारे में हम बात करें तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या 3 अवस्थाएँ होती हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ये तो आपको पता ही होगा। एनकोडिंग बेसिकली क्या होता है? एक तरह से पंजीकरण होता है, रजिस्टर्ड होता है, जहाँ पे कि हमारे सामने जब कोई स्टिमुलस आता है तो वो चीज़ें हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड होती हैं। सेकेंड प्रोसेस आपका स्टोरेज होता है, जहाँ पे कि हमारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, सेव होती हैं। और बेसिकली हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट है, हिप्पोकैम्पस, जो कि नई मेमोरीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद लास्ट है आपका रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या है कि जब आप पूर्व में सीखे गई चीज़ों को प्रॉपर, आपका एनकोडिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, और अगर आप रिट्रीवल कर पा रहे हैं, मतलब कि इस चीज़ की मेमोरी आपकी है। अब रिट्रीवल में आपके 2 प्रोसेस होते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। इसको हिंदी में कहेंगे रिकॉल प्रत्यावाहन, रिकॉग्निशन प्रत्यभिज्ञान। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकॉल का मतलब होता है आपके पास में स्टिमुलस अवेलेबल नहीं है, उस स्टिमुलस की अनुपस्थिति में आपको उस चीज़ का रिकॉल करना होता है, उस चीज़ को याद करना होता है। रिकॉग्निशन क्या होता है कि बेसिकली आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली रिकॉग्निशन मेमोरी बेस्ड होता है। आपके सामने जैसे 4-5 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कोई एक आपका करेक्ट आंसर है। अब आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, मतलब कि वो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है, प्रत्यभिक ज्ञान का प्रोसेस है, मतलब कि आपकी मेमोरी बनी हुई है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है रिकॉल एंड रिकॉग्निशन में, और इसी के बेसिस पे हम मेमोरी को एक तरह से मेज़र भी कर पाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी एक ऐसा चैप्टर है कि हम लोग इसको काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे होते हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन के 3 साल, मास्टर्स के 2 साल। यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं मेमोरी के, और इन अलग अलग क्लासिफिकेशन के चलते ही बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है सारे क्लासिफिकेशन को मिला करके, मैंने जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको यहाँ पे मैंने नोट करा हुआ है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सबका अलग अलग है। किसी ने मेमोरी के 2 पार्ट बताए हैं, किसी ने 4 पार्ट, किसी ने 3 टाइप्स बताए हुए हैं। टर्म्स किसी ने अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी के 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे इसके 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, एसटीएम एंड एलटीएम। मेमोरी के सबसे पहले 3 टाइप हुए, सेंसरी मेमोरी, एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति, जो कि हमारी सेंसेशन प्रोसेस से रिलेट करती है। तो बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि संवेदी मेमोरी ही सबसे पहले स्टेज की मेमोरी होती है, पहले लेवल की मेमोरी होती है। जब आप मॉडल्स ऑफ मेमोरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे संवेदी स्मृति को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी। ध्यान में रखना है, संवेदी स्मृति के ही 3 प्रकार हैं आपके, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी क्या है? विजुअल मेमोरी। हम आँखों के द्वारा जिन उद्दीपनों के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं वो आइकॉनिक मेमोरी या फिर हमारे विजुअल मेमोरी कहे जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है 250 मिली सेकेंड टू 1 सेकेंड तक का होता है। आइकॉनिक मेमोरी का टाइम पीरियड 250 मिली सेकेंड टू
1 सेकेंड तक का होता है। यानी कि आपके सामने अगर कोई चीज़, कोई स्टिमुलस आ गया, आपने उसको देखा, स्टिमुलस हट गया, तो 1 सेकेंड तक आपकी मेमोरी में रहेगा। बट अब अगर आपने उसको रिहर्सल कर लिया, आपने उसको बार बार रिवाइज कर लिया, थोड़ी देर तक अगर अपने माइंड में आपने उसको बना करके रखा, तो वो फिर STM में चली जाती है। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड तक ही आपको याद रहेगा। फिर अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो स्किप हो जाता है। और यहाँ पे आइकॉनिक मेमोरी के बारे में इस पर लिंगर ने सबसे पहले बताया था 1960 में। इसके बाद अब बात करते हैं इकोइक मेमोरी, जिसको कि हम लोग ऑडिटरी मेमोरी कहते हैं, सुनने से संबंधित मेमोरी कहते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स। तो ये टाइम ड्यूरेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी मेमोरी की, जो कि सेंसरी मेमोरी का ही एक टाइप है। ये सेंसरी मेमोरी का ही ये दूसरा टाइप है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कोई आवाज़ सुनी तो वो हमारे होता है। और अगर आपने कोई आवाज़ सुनी या कोई लेक्चर सुना या कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ भी आपने सुना, कोई भी ऑडिटरी मेमोरी, कोई भी ऑडिटरी सिग्नल्स आपने रिसीव किए, अगर 3 सेकेंड तक मैक्सिमम अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया, रिहर्सल कर लिया, रिपीट कर लिया, तो फिर वो आपके STM में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई मेमोरी जो है वो आइकॉनिक मेमोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए ये चीज़ रहती है कि जो बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं, क्लासेस में लेक्चर सुनते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो उनका मार्क्स भी हम देखते हैं, उनका परसेंटेज उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा रहता है जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे आप देखने के साथ सुनते भी हैं। एक चीज़ को टीचर के द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे कि आपकी ऑडिटरी मेमोरी बनती है, उसमें रिहर्सल भी होता है और फिर वो आपके STM में चली जाती है। इसके बाद है हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी बेसिकली हमारे स्किन सेंसेशन से रिलेटेड मेमोरी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा संवेदी मेमोरी क्या है, हमारे सेंसेशन रिसीव करने से रिलेटेड मेमोरी है। और एक तरह से हम इसको फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी सिग्नल्स को रिसीव नहीं करेंगे, तब तक आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं STM के बारे में, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही किसी साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे विलियम जेम्स ने, इसको प्राथमिक मेमोरी कहा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। STM नहीं पूछ के अगर आपसे प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में इसी को हम लोग सक्रिय स्मृति भी कहते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक्टिव मेमोरी कहा हुआ है, कुछ ने इसको तत्कालिक मेमोरी भी कहा हुआ है, कुछ ने इसको वर्किंग मेमोरी या फिर चलन स्मृति भी कहा हुआ है। तो इसके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। STM ही प्राइमरी मेमोरी है, तात्कालिक स्मृति, चलन स्मृति, सक्रिय स्मृति, ये सब एक तरह से STM की ही फॉर्म है। एक ही चीज़ है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इसको नाम दिया हुआ है। अब बेसिकली ये क्या है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि टाइम ड्यूरेशन कुछ अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है। यहाँ पे मैंने गूगल से देख करके और 2-3 ऑथेंटिक बुक के द्वारा स्टडी करके मैं यहाँ पर इसको मैं बता रही हूँ। बाकी 1-2 बुक में हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन आपका थोड़ा सा अलग अलग हो। यहाँ पे STM का टाइम ड्यूरेशन आपका 3 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स तक का होता है। यानी कि जब सेंसरी मेमोरी से हमने सिग्नल्स को रिसीव किए, मेमोरी बनी, और अगर हमने उसको 3 सेकेंड तक, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंसरी मेमोरी का मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो 3 सेकेंड, क्योंकि ऑडिटरी मेमोरी का ही टाइम ड्यूरेशन सबसे लॉन्ग होता है। तो सेंसरी मेमोरी का टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, 3 सेकेंड। तो सेंसरी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये तीनों इसमें ही आ गए, हैप्टिक, ऑडिटरी और विजुअल इसमें ही आ गए। तो आपने 3 सेकेंड तक अगर सेंसरी मेमोरी में चीज़ों को रिहर्स कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो वो आपके STM में चला जाता है। अब STM में जाएगा। अब STM का भी टाइम ड्यूरेशन आपका 3 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का है। यहाँ पे अगर आपने इसको मिनिमम 30 सेकेंड्स तक भी अगर आपने रिहर्सल कर लिया, तो फिर वो चीज़ आपके LTM में चली जाती है। अब यहाँ पे क्या है, इसीलिए प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है। प्रैक्टिस से क्या होता है, वही स्टिमुलस बार बार आपके सामने क्लिक करता है, बार बार आपके सामने क्लिक करेगा, सेंसरी आपके सेंसेस उसको रिसीव करेंगे, STM में जाएगा। तो प्रोसेस वहाँ पे जब बार बार रिपीट होता है तो वो फिर मेमोरी LTM में चली जाती है, जिससे कि हम लोग परमानेंटली सीख जाते हैं। तो ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक साथ मिलके काम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है एक बार एक चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना है, एक क्वेश्चन को आपको बार बार सॉल्व करना है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ताकि ये 30 सेकंड तक का टाइम ड्यूरेशन आपका हो और आपका ये आपने जो भी सीखा है, जो भी लर्निंग हुई है, वो आपके LTM में चली जाए। अब इसको सक्रिय स्मृति क्यों कहते हैं या फिर हम तात्कालिक स्मृति क्यों कहते हैं?
क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर टाइम हम अपने एसटीएम को ही यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे एलटीएम में हम बात करें, बहुत सारी मेमोरीज़ भरी पड़ी हुई हैं, हमें उसकी जब ज़रूरत होती है तब हम वहाँ से मेमोरीज़ को निकालते हैं। लेकिन एसटीएम क्या, अभी जैसे हम मेमोरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें ही चल रही होंगी, कॉग्निटिव से रिलेटेड चीज़ें ही चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि मेमोरी देख रहे हैं और अभी आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी DSM-5 आपके दिमाग में चल रहा हो। क्यों? क्योंकि यही आपकी तात्कालिक स्मृति है कि जो चीज़ मतलब हमें प्रेजेंट से ये कनेक्ट करके रखता है। इसके बाद आगे बात करते हैं एलटीएम के बारे में। एलटीएम है लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इसके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको सुसुप्त स्मृति भी कहा जाता है, सोई हुई स्मृति, इसको विलियम जेम्स ने सेकेंडरी मेमोरी कहा हुआ है, द्वितीयक स्मृति। और यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ये मिनिमम 30 सेकेंड से लेकर के आपका पूरे लाइफ टाइम भी हो सकता है। 30 सेकेंड्स टू 6 मंथ, 1 ईयर, 2 डेज़, होल लाइफ टाइम, ये मतलब 30 सेकेंड से लेकर के उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने उस सूचना को कितना यूज़ किया या कितना यूज़ करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब अगर हमारा एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम उसमें पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। एग्ज़ाम के 2 दिन के बाद अगर कोई पूछ ले तो शायद कई बच्चे नहीं बता पाते, तो एक्चुअली उनके माइंड में ये चीज़ एक सेटअप होता है कि एग्ज़ाम तक पढ़ना है, तो वो उसके लिए मेहनत करते हैं। तो वही चीज़ है कि इसकी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो 30 सेकेंड से लेकर के पूरे लाइफ टाइम भी हो सकती है, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 8 दिन, 1 साल, ऐसा भी हो सकता है। इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसको हम हमेशा अपनी डेली टू डेली रूटीन में, अपने प्रेजेंट रूटीन में हम हमेशा बराबर याद नहीं करते। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम इसको अपनी तात्कालिक स्मृति में हम लेकर आते हैं। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको भी अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एलटीएम के 2 भाग बताए गए हैं। अब यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घोषणात्मक स्मृति और अघोषणात्मक स्मृति, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सप्लिसिट मेमोरी किसका टाइप है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एलटीएम के 2 भाग हैं, घोषणात्मक स्मृति यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी, दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वही आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी है यानी कि सुव्यक्त मेमोरी है, और जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वही आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है। अब यहाँ पे घोषणात्मक स्मृति की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जिसको हम बता सकते हैं, हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हमने फटाफट से उसको रिप्लाई कर दिया। सुव्यक्त, अच्छी तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम इसकी घोषणा कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। अब इसके भी 2 पार्ट्स बताए गए हैं। घोषणात्मक स्मृति के भी आपके 2 भाग हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। बेसिकली एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी ये टुल्विंग का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो आपके जीवन की घटनाओं से संबंधित होता है। तो यहाँ से भी एपिसोडिक मेमोरी से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, कोई सिचुएशन दे दी जाती है कि रमेश जब 6 साल का था उसके सर पे चोट लग गई थी और वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, आज वो इस घटना को याद करता है, तो ये किस तरह की स्मृति होगी। अब आपके सामने कुछ 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो ये मेमोरी क्या होगी? प्रासंगिक स्मृति होगी, एपिसोडिक मेमोरी होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे लाइफ के इवेंट से रिलेट करता है। दूसरा है अर्थगत स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी। हम जिन तथ्यों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल टाइम में, इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, हमारे स्कूल टाइम के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी पसंद करते थे, और कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको हम पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि उन टीचर्स के साथ में हमारा एक कनेक्शन था, हमारा एक लगाव था, या किसी के साथ नहीं था, किसी की क्लास हमें बहुत अच्छी समझ में आती थी, तो उन टीचर के बारे में भी हमें याद है। और जिन टीचर्स की क्लासेस हमें अच्छी नहीं लगती थी या समझ नहीं आती थी, हम उन टीचर को भी हमने याद रखा हुआ। अपने स्कूल के तो टीचर्स, 2-3 टीचर्स तो सबको ही याद होंगे। तो ये चीज़ याद रखना, हम किस स्कूल में पढ़ने गए, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती थी, वहाँ पे कौन कौन से टीचर्स थे, हमने कौन सी एक्टिविटी की थी वहाँ पे,
इस तरह की मेमोरी जो होगी आपकी वो प्रासंगिक मेमोरी होगी, एपिसोडिक मेमोरी होगी। और ये चीज़ को याद रखना कि अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, 10th में आपने इनकम टैक्स वाला चैप्टर पढ़ा आपने, या फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं, ये सब तथ्य अगर आपने पढ़े और वो चीज़ें अगर आपको अभी तक याद हैं तो वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में जाएगी। तो वो आपका सिमेंटिक मेमोरी होगा, यानी कि तथ्यों से रिलेट करना, तथ्यों को समझना और पढ़ना, ये आपका सिमेंटिक मेमोरी होता है। अब यहाँ पे प्रासंगिक स्मृति में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसी को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहा हुआ है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ की घटनाओं को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है या उसको रिवाइज किया जाता है, उसको याद किया जाता है। इसी को फ्लैश बल्ब मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि लाइफ की घटनाएं कुछ ऐसी घटनाएं हैं बहुत, अगर हम अपने बचपने की बात करें तो हमें थोड़ा थोड़ा सा याद आता है, थोड़ी थोड़ी सी एक इमेज बनती है हमारे माइंड में। 5 साल के थे, फर्स्ट डे ऑफ आवर स्कूल, पहले दिन जब हम स्कूल में गए क्या क्या हुआ। तो कुछ जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो बिल्कुल जो पहले की मेमोरीज़ हैं वो थोड़ा सा फ्लैश बल्ब की तरह वो क्लियर होती हैं कि कुछ चीज़ें याद हुई, कुछ चीज़ें याद नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ी थोड़ी हमारे पहले क्लास टीचर, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें याद आ रही हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हमारी लाइफ की घटनाओं से ही रिलेटेड है, इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसी को फ्लैश बल्ब मेमोरी भी कहा हुआ है। तो एपिसोडिक मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी और फ्लैश बल्ब मेमोरी, ये चीज़ें लगभग एक ही हैं। सिमेंटिक मेमोरी आपको क्लियर हो ही गया। एक्सप्लिसिट मेमोरी, सुव्यक्त मेमोरी क्यों? क्योंकि हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपने कॉलेज की स्टेज में किया, आपने 10th की स्टेज में कंप्लीट किया, तो आप क्लियरली बता सकते हैं आप आपने किस ईयर में कंप्लीट किया, तो आप क्लियरली उस चीज़ को वहाँ पे बता सकते हैं। या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले इंडिया के पीएम कौन है, सीएम कौन है, मैथ का फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर क्या है, तो ये चीज़ें, ये तथ्य आपने पढ़ा हुआ है, तो ये आपका सिमेंटिक मेमोरी, ये आप बिल्कुल घोषणात्मक रूप में, स्टेटमेंट रूप में आप बता सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए इसको सुव्यक्त स्मृति कहा जाता है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं अघोषणात्मक स्मृति की, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है? जिसकी की घोषणा नहीं की जा सके। अब बेसिकली इसी को इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है, अंतर्निहित स्मृति, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इसी को प्रोसीड्यूरल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि प्रक्रियात्मक स्मृति भी कहा जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने प्रक्रियात्मक स्मृति को अघोषणात्मक स्मृति का एक टाइप बताया हुआ है, सब टाइप बताया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अघोषणात्मक स्मृति को ही प्रक्रियात्मक स्मृति कहा है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इनको ही इम्प्लिसिट या अंतर्निहित मेमोरी कहा हुआ है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो सीधे सीधे एग्जाम्पल दे करके क्वेश्चन पूछ देता है। अब प्रक्रियात्मक स्मृति क्या होती है? करके दिखाना, जिसको कि आप घोषणा नहीं कर सकते, जिसको कि आप इजीली व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे गिटार बजाना आता है क्या, तो अब मुंह से बताएंगे तो समझ नहीं आएगा कि आता है सच में या नहीं आता है। वहाँ क्या होगा? प्रक्रिया करके दिखानी होगी, प्रोसेस करके दिखाना होगा, हमें गिटार बजा करके दिखानी होगी। तो यहाँ पे क्या है? करके दिखाना। तो इसकी भी तो मेमोरी बनती है, हम जो मोटर स्किल्स हम सीखते हैं उसकी भी हमारी मेमोरी बनती है। तो उसको करके दिखाते हैं, तब वो हम पता चलता है कि हम रिकॉल या रिकॉग्निशन हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यह है अघोषणात्मक स्मृति। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़ें। एंड एक बार इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के 3 प्रकार हैं, सेंसरी मेमोरी, STM और LTM। इसके बाद हम सेंसरी मेमोरी की हम बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार हैं, जिसको कि विजुअल मेमोरी भी कहा जाता है, प्रतिचित्रात्मक मेमोरी, इक्वाइक मेमोरी जिसको ऑडिटरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्रतिध्वनात्मक मेमोरी, और हैप्टिक मेमोरी जिसको कि हम लोग स्किन सेंसेशन मेमोरी या फिर स्किन मेमोरी भी हम कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं STM के बारे में। STM का टाइम ड्यूरेशन 3 से 30 सेकंड तक का होता है, और STM को ही हम लोग वर्किंग मेमोरी, तात्कालिक मेमोरी, एक्टिव मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं। विलियम जेम्स ने इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं LTM के बारे में, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स बताए गए हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति और घोषणात्मक स्मृति। ध्यान रखना है, दोनों एक ही है, अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। घोषणात्मक स्मृति की हम बात करते हैं तो इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, एपिसोडिक मेमोरी जो कि आपकी लाइफ की घटनाओं से रिलेटेड होता है, और अर्थगत मेमोरी या फिर सिमेंटिक मेमोरी।
एपिसोडिक मेमोरी को ही ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको फ्लैश बल्ब मेमोरी नाम भी दिया हुआ है। इसके बाद में अघोषणात्मक स्मृति को ही कुछ साइकोलॉजिस्ट ने प्रोसीड्यूरल मेमोरी या फिर प्रक्रियात्मक स्मृति कहा हुआ है। तो यही है, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।